जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। कई विद्यार्थियों का अनुरोध आ रहा था कि दशमलव भिन्न का वर्गमूल निकालने के तरीका पर कोई वीडियो बनाइए जिसमें कि मेथड और शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो, तो इसलिए ये वीडियो आप लोग के सामने है। दशमलव भिन्न का वर्गमूल से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है वो सब हम लोग इस वीडियो में करेंगे और एकदम आसान मेथड से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप देख जाते हैं पूरा वीडियो तो मेरा ये दावा है कि एग्जाम में क्वेश्चन तो कम से कम छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न में जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानना जरूरी है, तभी तो उस पर हम लोग दिमाग लगा सकते हैं आगे कि करना क्या है। अब देखो, जैसे मान लो कोई संख्या है 1.5 और इसका वर्ग निकालना है, तो भाई 1.5 को 1.5 से गुना करोगे। वर्ग का मतलब यही होता है कि 2 बार गुना होना चाहिए आपस में। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, है ना। और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो 2.25। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, मतलब कि दशमलव के बाद कुल 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव दे दिया, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई 2.25। ठीक है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में 22.5 आपको दिखे तब, तो भाई यहां भी 225 है लेकिन दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, अगर मान लीजिए कि 0.02 कहीं दिया हुआ हो और कहे कि इसका पूर्ण वर्ग बताइए, तो भाई 0.02 को हम लोग 0.02 से गुना करेंगे और 2 दूना क्या होता है 4, और दशमलव कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कुल 4 अंक पर दशमलव होना चाहिए। मतलब 4 के आगे 3 जीरो और लगाओ, 1 2 3, अब दे दो दशमलव, तो दशमलव के बाद कुल 4 अंक हो गए। तो अगर 0.0004 दिख रहा है, मतलब दशमलव के बाद कुल 4 अंक दिख रहे हैं और ये 4 भी वर्ग है, तब हम लोग कहेंगे कि ये पूरी संख्या वर्ग है और इसका वर्गमूल सीधा सीधा आ सकता है। अगर दिया रहता है 0.004 तब ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो आ रहा है बात समझ में। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपको 0.03 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, तब कितने अंक पे दशमलव आना चाहिए भाई, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ 3 अंक है दशमलव के बाद, तो कुल 6 अंक पर दशमलव होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ आएगा दशमलव। ठीक है, एक प्रैक्टिस और कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 0.012 है और इसका वर्ग निकालना है, तो भाई 12 का वर्ग क्या होता है 144, है ना, और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 6 अंक नजर आना चाहिए वर्ग करने पर दशमलव के बाद। मतलब 1 2 3 जीरो और दे दो, 3 अंक तो पहले से 3 3 6 हो गया, अब यहाँ आएगा दशमलव, तो ये हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो आ रहा है बात समझ में। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसा संख्या दिया रहेगा और बोले वर्गमूल निकालिए, तो उसका हम लोग बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया गया है, पूछा गया है आपका एनटीपीसी 2016 में 0.0144, इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। रूट का साइन का मतलब क्या है, वर्गमूल निकालिए। तो भाई 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है देख लो, 2 और 2 4 अंक है, तो बहुत बढ़िया है। अगर 4 अंक है दशमलव के बाद तो वर्गमूल करने पर 2 ही अंक नजर आएंगे, क्योंकि 2 अंक वाले का वर्गमूल करने पर 4 अंक दिखता है। अगर यहाँ 6 अंक दिखता है तो दशमलव के बाद 3 अंक आते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो रहा है 0.12, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में। इसके बाद देखो और क्वेश्चन, 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी वही काम करना है, 0.0324। अब 324 किसका वर्ग होता है भाई, तो ये 18 का वर्ग होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। देखो, जब आप वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं, या और भी मैथमेटिक्स में कई जगह पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आता है जहां वर्ग करने का जरूरत पड़ता है, आपको कम से कम 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, 30 तक का घन भी याद होना चाहिए, 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर इतना आप नहीं अपने पास रखते हैं तो फिर एग्जाम में बहुत समय बर्बाद होने वाला है। देखिए, कई लड़के कहते हैं अक्सर कि सर हमें तो स्क्वायर करने का ट्रिक, तरह तरह का ट्रिक आजकल मिल रहा है वीडियो में, फिर क्यों याद करें, है ना। तरह तरह की ट्रिक अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो भाई अगर आपको 27 का स्क्वायर आ जाए, मान लो कि 27 का स्क्वायर का कहीं ज़रूरत है, आप इस पे ट्रिक लगाने में बनाएंगे
कम से कम 2-3 सेकंड तो लगाएंगे। ये 2-3 सेकंड भी भारी पड़ेंगे आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना। हर छोटी छोटी चीज में कहीं अगर 24 का 24 गुना 8 है, ये करना है और उसमें ट्रिक लगा के गुना कर रहे हैं, तो फिर भाई फायदा क्या है। ट्रिक हम लोग बड़े क्वेश्चंस में लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप ट्रिक लगाएंगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। जो याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए। आया बात समझ में। जब हम लोग युद्ध में उतरते हैं तो हर तरह के हथियार आपके तर्कस में होने चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वहाँ जाके ये थोड़ा ही बोलेंगे कि हम लोग वहाँ जाके दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के युद्ध जीत लेंगे। भाई हथियार लेकर नहीं जाओगे तो युद्ध में कबड्डी खेलोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये कि कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। याद रखिए 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन और 25 तक का पहाड़ा, इतना कम से कम रखिए। फिर देखिए मैथमेटिक्स कैसे कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो खैर देखो 324 का वर्गमूल क्या हो गया 18। अब दशमलव के बाद 2 और 2 4 अंक हैं, तो भाई यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव आएगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव रहेगा तभी तो वर्ग करने पर ये 4 अंक पर आया होगा, ठीक है। तो वर्गमूल में 2 अंक पर दशमलव होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 0.18, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है भाई क्वेश्चन में 4 और रूट अंडर में क्या है 0 पॉइंट कितने जीरो है, तो 4 जीरो हैं और 81 है। 1 2 3 4 और 8 1। अब देखो 81 का वर्गमूल पता है, सभी को पता है कितना होता है 9, और कितने अंक पर दशमलव है, तो 3 और 3 6 अंक पर दशमलव है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें 3 अंक पर दशमलव होना चाहिए, है ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 0.009। और सबसे आगे क्या है 4 से इसको गुना भी करना है। तो भाई 4 से गुना करोगे इसको तो 9 चौका 36 और दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तो 1 जीरो आप और लगा देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे। मतलब आंसर हो गया 0.036। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। तो आया बात समझ में कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो कुछ आसान थे जिसका कि बहुत आसानी से हम लोग दशमलव में मतलब वर्गमूल निकाल सकते थे। अब देखो 42.25 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब देखो 2 अंक पर दशमलव है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालने में 1 अंक पे दशमलव आना चाहिए। तो भाई सभी ऑप्शन में 1 अंक पे दशमलव है। अब देखो 4225 ये एक थोड़ी बड़ी संख्या है, वैसे तो इसका भी वर्गमूल आप देखते के साथ बना सकते हैं, इसका ट्रिक है, लेकिन आपको ऑप्शन से पकड़ना सिखाते हैं। देखिए यहां आगे क्या है 42, ठीक है, और पीछे है 25। तो 25 होने की वजह से पीछे तो 5 आएगा ही, इत्तेफाक से सभी में 5 है पीछे। अब आगे 42 है, तो 42 किसके वर्ग से बड़ा है, तो भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, उससे बड़ा है 42। तो अगला अंक जरूर 6 रहना चाहिए और पिछला अंक जरूर 5 होना चाहिए, और 2 अंक पर दशमलव है तो बीच में 1 अंक पर दशमलव यहां नजर आना चाहिए। मतलब आंसर 6.5 ही होना चाहिए। ये हो गया आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। आया बात समझ में। 42 को देखा कि ये किसके वर्ग से बड़ा है, तो 6 के वर्ग 36 से बड़ा है, तो पहला अंक 6 होना चाहिए। 25 है पीछे, माने पिछला अंक 5 भी होना चाहिए, और 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव 1 अंक पर होना चाहिए। पहला मेथड है ट्रिक, ठीक है। इसके बाद और देखिए एक तरीका ये है, ठीक है, कि जिस अंक के लास्ट में 5 होता है, जैसे मान लो देखो 25 है, 25 के पीछे 5 है, इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो बहुत आसान तरीका है कि 5 का स्क्वायर 25 लिखो और ये अगला अंक 2 जो है उसको 1 बढ़ा के गुना करो, माने 2 तिया 6 आगे लिख दो, ठीक है। 35 का स्क्वायर अगर करना है तो पिछला अंक 5 का स्क्वायर 25 लिखो और अगला अंक जो है वो 3 में 1 बढ़ा के 4 से गुना कर दो, 4 तिया 12, 1225 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो यहां 12 देखकर ये कह सकते हैं कि 12 को अगर तोड़ा जाए 3 और 4 में तो उसका वर्गमूल में जो छोटा वाला अंक है वो नजर आएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तब इस 4225 को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4225 है तो भाई पिछला अंक तो 5 ही होगा, और 42 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7, और छोटा वाला अंक कौन है 6, तो 6 आगे लगा दो, 65 होगा 4225 का वर्गमूल। अब यहाँ 42.25 है, बीच में दशमलव है 2 अंक पर, तो यहाँ 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। अब देखो मान लो ये सब ठीक है, कोई मेथड वेथड काम नहीं कर रहा, वर्गमूल का तरीका लगाना पड़ रहा है कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो वो भी आप लोग को बता देते हैं। तीसरा मेथड देखिए क्या है, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ, हर चीज कहीं ना कहीं काम आता है। मैथमेटिक्स का मतलब सीखना ही तो है। हर जगह आप ये सोचेंगे कि एक ही ट्रिक सब जगह काम आ जाए तो वो नहीं होता, है ना। कई जगह आपको
मेथड अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए मेथड भी है अपने पास। देखो 42.25 है, इसका निकालना चाहते हैं वर्गमूल। तो भाई इसमें तरीका ये है कि दशमलव के बाद हमेशा जोड़े में अंक होना चाहिए, तो यहाँ है इसलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं। तो दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। अब पहला अंक 42 है तो 6 से इसमें 6 बार में 36 लग जाएगा। ठीक है, अब 42 में 36 घटा तो क्या गया 6, बगल से उतारो 25, पूरा जोड़ा उतरता है। ठीक है, और अब दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव तो देना पड़ेगा। अब इस 6 में 6 जुड़ा तो क्या आ गया 12। अब 12 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उतनी ही बार गुना करने पर ये 625 आ जाए। तो भाई 5 लिखो और इधर भी 5 लिखो, 125 गुना 5 हो गया 625, ये घट गया। ठीक है, तो अगर कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा एग्जाम में किसी कारण से, तो आप मेथड भी यूज कर सकते हैं। आंसर आ गया 6.5, ऑप्शन नंबर सी। तो आया ये समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13.69 का वर्गमूल निकालिए, है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब फिर आप कह सकते हैं कि सर इसका तो वर्गमूल याद नहीं है, कैसे करें, 30 तक का ही आता है क्योंकि वहीं तक आपने कहा था। तो भाई देखो चारों ऑप्शन में 3 और 7 नजर आ रहा है, 37 37 37 37, तो ये तो तय है कि इसका वर्गमूल 37 ही आएगा। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। चारों ऑप्शन 37 है। उसके बाद 2 अंक पर यहाँ दशमलव दिख रहा है तो 1 अंक पर दशमलव होना चाहिए आंसर में, मतलब आंसर क्या होगा 3.7, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में क्वेश्चन में इतने आसान ऑप्शन दिए रहते हैं अक्सर कि आप बस ऑप्शन देख के आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये भी चेक करना चाहता है कि आप पूरे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर तो बात ये हुआ। अब दूसरा नंबर बात देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 13.69 है। अब देखो पीछे 9 कब कब आता है, ये सेकंड मेथड जो इससे थोड़ा सा आगे है। जब 3 हो पीछे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, या 7 हो पीछे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आ रहा है बात समझ में। तो भाई यहां पीछे 9 है तो या तो लास्ट अंक 3 होगा या 7 होगा। मान लो ऐसा ऑप्शन दिया रहता है जिसमें कि पीछे 3 भी रहता है और 7 भी रहता है। और आगे क्या है 13, तो 13 को देखेंगे किसके वर्ग से ज्यादा है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 से ज्यादा है 13, तो अगला अंक जो है वो जरूर 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब पीछे का अंक, ठीक है, जैसे 3 अगर रहता, अगर आंसर में पीछे 3 रहता तो देखो 0.03 अगर होता तो 0.3 का वर्ग करोगे तो 0.9 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का चीज मिलेगा। आ रहा बात समझ में। तो यहां पर वैसा तो मिल नहीं रहा, अगर 0.3 का वर्ग करेंगे तो 0.09 मिलेगा, मतलब पीछे 0.9 टाइप का चीज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 0.9 तो है नहीं, 6.9 है, तो जरूरी ये 7 का वर्ग रहा होगा। तो इसका मतलब अगला अंक 3 पकड़ में आया और पिछला अंक 7 पकड़ में आया। ठीक है, तो ये आया बात समझ में, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, अगर मान लो कि ये सब कुछ नहीं लगाना चाहते हैं कि नहीं इतना नहीं सोच सकते हैं, हमको तो मेथड आता है, हम वही करेंगे, तो भाई मेथड देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस हो जाए। 13.69 ध्यान देना। अब इसमें पीछे से जोड़ा लगाएंगे तो ये जोड़ा, अब 3 से लगा दो इसमें, 3 बार में 9 घट के क्या आ गया 4, बगल से पूरा 69 उतरा और दशमलव के बाद वाला उतरा या दशमलव आ जाएगा। अब देखो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। अब देखो 6 के बगल में ऐसा संख्या लिखना है जिसको उतनी ही बार पढ़ा जाए तो 469 आ जाए। तो अभी अभी बताया कि या तो पीछे 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। तो भाई पीछे अगर 3 हुआ, तो 3 तिया 9 तो आएगा, लेकिन 6 तिया 18 होगा जो काफी कम होगा। तो 7 से लगा के देखो, 7 सते 49, बाकी 4, 7 गुना 6 42 और 4 46, यहाँ घट के 0 आ गया, आंसर 3.7 है। ये तीसरा मेथड है, ऑप्शन नंबर ए। तो आया बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। रूट अंडर क्या है 4.2436। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.2436। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखो इसमें भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगला अंक 4 है तो भाई वर्गमूल में आगे 2 तो नजर आना चाहिए, सभी में दिख रहा है। ठीक है, अब पिछला अंक अगर 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर में पीछे 6 नजर आता है या 6 का स्क्वायर में पीछे 6 नजर आता है, लेकिन चूंकि पीछे पूरा 36 नजर आ रहा है, 4 का स्क्वायर में तो 16 दिखेगा, है ना। और अगर इसके पहले वाले अंक से कुछ वर्ग होके आया तो तब इसमें जुटेगा, लेकिन 6 का स्क्वायर 36 पूरा का पूरा पीछे नजर आ रहा है, तब पीछे जरूर 6 ही होना चाहिए, 06 वो भी। तभी तो अगर
06 के बदले 16 हो जाए, 0.16 हो जाए, तो 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, पीछे 5 6 नजर आने लगेगा। तो आ रहा है बात समझ में? इसका आंसर 2.06 होगा। इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं। और अगर मान लो कि मेथड से बनाना चाहें तब फिर देखो कैसे करेंगे। यहाँ 5 डिजिट का सवाल है और इसको मेथड कैसे लगाएंगे, तो 4.2436 पीछे से बनाओ जोड़ा 36 24 और 4, तो पहले 2 से लगाएंगे 2 बार में, क्या आ गया 4, यहाँ घट गया। अब दशमलव के बाद का 24 उतारा गया तो यहाँ 1 दशमलव दे देंगे, फिर 2 में 2 जोड़ा कितना आ गया 4। अब देखो 4 के बगल में ऐसा संख्या लगाना है जिसको उतनी ही बार पढ़े तो 24 आ जाए। तो भाई 0 भी लगाओगे ना, 1 भी लगाओगे तो 41 आएगा, 24 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग फिर 0 बार में सोचेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 0। और जब 0 जोड़ दिया तो फिर यहाँ 24 में तो लग नहीं रहा है, बगल का 36 उतार लो यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 बार में आप लगाइए 406 को 6 बार में, तो 6 गुना 6 36 और 6 गुना 4 24, यहाँ घट गया, ये आ गया 2.06, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आ रहा है बात समझ में? अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान देना है कि रूट अंडर में क्या क्या है, रूट अंडर में है 0.00069169। तो दशमलव के बाद 4 और 4 8 अंक है, तो वर्गमूल करने पर दशमलव के बाद 4 ही अंक नजर आना चाहिए। तो किसमें है भाई? ऑप्शन नंबर सी में केवल 4 अंक है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा 69169 का, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। देखते के साथ आया बात समझ में? लेकिन अगर कहें कि नहीं सर ये तो ऐसे नहीं चलेगा, गड़बड़ हो रहा है, कुछ डिटेल में बताइए, ठीक है। अगर 4 अंक पे 2-2 होते तब हम लोग क्या करते? तब देखो क्या करते। इसका दूसरा तरीका ये है, इतना सारा इतना बड़ा आगे 0 है उसको छोड़ दो, इसको हम लोग सीधे ये करते हैं 69169 के नीचे 1 पर कितने 4 और 4 8 जीरो रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला तो आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 जीरो रख लेना। 69169 का वर्गमूल सोच लो 69169, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालो, पीछे से 2-2 अंक है, पहला अंक है 6, इसमें 2 से लगा लो 2 बार में, क्या आ गया 4 घट के आया 2, बगल से उतारो 91, 2 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया 4। अब 4 के बगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई? तो 6 बार में लगाओगे तो 6 गुना 6 36 का 6 बाकी 3 और 6 चौका 24 25 26 27, यहाँ घट के कितना आ गया 5 और 8 में से 7 गया 1 15 और बगल से उतरेगा 69, ठीक है। अब यहाँ 6 जोड़ना पड़ेगा 46 में, कितना हो गया 52, ठीक है। अब 3 बार में लगाएंगे तो 523 गुना 3, 5 दिया 15 और 23 दिया 69, यहाँ कट गया, खत्म हो गया। 263 नजर आया वर्गमूल करने पर, और नीचे 1 पर 8 जीरो था तो नीचे 1 पर 4 जीरो नजर आएगा। तो इसका मतलब 4 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो भाई 263 तो पहले से है, 1 अंक और जीरो डाल दो आगे और दशमलव दे दो, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आया बात समझ में? अब देखो ये सारे तो वो क्वेश्चन थे जिसमें कि वर्गमूल पता थे हम लोग को, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि रूट के अंदर जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल नहीं पता है, तब हम लोग क्या करेंगे? देखो रूट अंडर 0.5 है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाई 0.5 का अगर वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है, 0.5 का वर्गमूल निकालना है, इसमें भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। देखो दशमलव के बाद कब जोड़ा बनना चाहिए, तो जोड़ा जोड़ा ऐसे बनाओगे, 2 और 2 4 अंक यहाँ नजर आ रहे हैं। वैसे तो दशमलव के बाद 3-3 अंक है तो 6 अंक कम से कम हम लोग को बनाना चाहिए, लेकिन 2 अंक भी है तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। 4 और 2 6 अंक, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये भी काफी बड़ा मेथड है। अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो देखें कि आगे का जो अंक है जोड़ा वो 50 है और 50 7 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, तो 0.7 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि 0.9 0.8 है, और ये 0.78 है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये 0.07 है, ये 0.7 से थोड़ा सा बड़ा है। यही बस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं, 7 से लगा लो इसमें, 7 सते 49, ठीक है। अब यहाँ पर घट के आया एक, 7 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 14, 14 से तो इसमें लगने वाला है नहीं, तो 2 जीरो उतारो। अब 2 जीरो ऐसे ही उतार लिए तो 1 जीरो इधर भी तो देना पड़ेगा। अब 14 सते 98 आएगा, 0.07 नजर आने लगा, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए, रूट अंडर 0.6 है, तो भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6
पर 0 0 0, ठीक है, जोड़ा बना दिया 4 अंक का। 6 भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 3 अंक है तो कम से कम 6 अंक तो बनाना ही चाहिए, लेकिन हम लोग आंसर पकड़ सकते हैं। देखो 60 किससे बड़ा है? 60 आपका 7 नहीं, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर तो काफी बड़ा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 7 का स्क्वायर 49 से बड़ा है, तो आंसर में 0.7 से बड़ा कुछ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये 0.8 वाला बड़ा हो जाएगा, 9 वाला तो और बड़ा हो जाएगा, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर इसको आप बनाना चाहें तो आप बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आगे 60 है तो 7 से लगा लो, 7 गुना 7 49, घट के आएगा कितना? 11 पर डबल 0 यहाँ होगा, 7 पे 7 उतारा 14। अब पहले तो ये 11 ही था, घट के 11 में तो यहाँ से लग नहीं रहा, ठीक है। अब डबल देखो 11 में तो 14 से लगेगा नहीं, 2 0 और उतारा, ठीक है। एक जोड़ा तो हम लोग ऐसा ही उतार सकते हैं बिना 0 दिए हुए। तो 14 के बगल में कोई ऐसी संख्या लिखो जिससे उतनी ही बार गुना करने पर 1100 आए। तो भाई 14 7 98 और 14 8 112 हो जाता है, 110 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 7 बार में ही लगाएंगे। 14 7 है ना, 7 7 49 का 9, बाकी 4, 14 7 98 102 यहाँ आया। तो यहाँ भाई दशमलव के बाद 7 7 नजर आएगा, आगे दशमलव होगा क्योंकि पहला वाला जो भाग लगा रहे हैं वो दशमलव के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, आगे दशमलव होगा ही। तो 0.77 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आया समझ में। नेक्स्ट देखो 0.√0.8 का निकालना है, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका सॉल्व करके कि क्या आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो ये वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल लेकर आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसको बेहद आसान तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।